आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब स्टूडेंट्स ये इसको जो जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अब हम नंबर लाइन पे जब शो करते हैं हमारे पास सिंपल नंबर हो जैसे कि 3 या 2 हो, 2 को कहीं नंबर लाइन पे शो कर दो वो तो हम सिंपल इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है तो फर्स्ट पॉइंट 0 1 2 3। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से हमने उनको नंबर लाइन पे शो कर देना है कि 2 जो है वो यहाँ आ रहा है तो ये 2 हमारी ये नंबर लाइन पे शो हो गया है। लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसको नंबर लाइन पे जब जब हमने शो करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इक्वल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट 2 जो है ये इक्वल आएगा तभी कि अगर हम बेस जो है उसको 1 कर लें और परपेंडिकुलर भी 1 कर लें तो देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाएगी 1 प्लस 1। और इसका सोल्व किया तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 2 इक्वल टू 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। तो जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई वैल्यू आए तो उसको सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो उसको प्रूव करना है। तो उसमें हमने बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब हमने बेस फाइंड कर लिया 1 और परपेंडिकुलर भी 1। अब हम इनको नंबर लाइन पे शो करने लगे हैं तो हमने नंबर लाइन ड्रा कर दी है 0 1 2। अब स्टूडेंट ये देखें हमने बेस जो है अगर हम इसको बेस लेते हैं 1, हमने बेस प्रूव कर चुके हैं बेस 1 है तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर भी 1 लिया तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से ये डिस्टेंस भी 1 ले लेते हैं। तो ये भी यहाँ से लेके ये भी बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1। अब हम इसको इसे ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है। ये भी डिस्टेंस हमारे पास 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। अब हमने कंपास लेनी है, कंपास लेके इसको हम अगर ए कह देते हैं इसको बी कह देते हैं तो देन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो तीनों साइडें जो है इसकी ये है और बेस 1 परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है। अब हमने कंपास लेनी है, कंपास से यहाँ पे कंपास रख के यहाँ तक हमने वो कंपास को खोलना है और जहाँ से कंपास खोलने के बाद हम इसको सर्कल में घुमा देंगे तो जहाँ से हमारी ये कंपास जहाँ कट करेगी ये वाला पॉइंट जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये हमने बेस अगर हम यहाँ पे √2 रखते हैं और परपेंडिकुलर जो है वो 1 रखते हैं, तो देन हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 से कैंसिल और ये 2 आ जाएगा, +1 को सिंप्लीफाई इसका स्केल लिया तो 1 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 इज इक्वल टू 2 + 1 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव पहले करनी थी की और ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब सबसे पहले तो हमने जब भी इस तरह का √3 √2 या और भी कोई √5 हो, तो सबसे पहले हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको प्रूव करना है। यहाँ पे हमने बेस जो है, अब हमारे पास जो प्रूफ के लिए हमने बेस रखी थी वो √2 बेस रखी है। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो पार्ट नंबर 1 किया है उसमें हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो √2 है। तो बेस हमने 1 परपेंडिकुलर 1 रखा है, परपेंडिकुलर ये हमने परपेंडिकुलर 1 ड्रा कर लिया। अब यहाँ से इसको 0 के साथ फाइंड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रेडियस है। ये रेडियस के मुताबिक हमने अपनी कंपास को खोलना है और यहाँ रखेंगे कंपास और यहाँ से रख के इसको एक आर्क लगा देंगे और ये आर्क हमारी तकरीबन यहाँ पे कट करती है। तो यहाँ पे ये आर्क हमारी कट करेगी, ये डिस्टेंस हमारा 3 है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि 4 and 1/3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो स्टूडेंट ये 4 and 1/3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन जो ड्रा करने के लिए ये क्योंकि 4 and 1/3 जो है ये पॉजिटिव है, तो हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है 0 1 2 3 4 5। ये हमारी जो 4 and 1/3 का पार्ट नंबर 3 है, इसका 4 and 1/3 का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर लाइन है 4 और 5 के दरमियान में होगी। तो हमने यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर इस साइड पे होंगे, लेकिन जो कि नेगेटिव नंबर को हमें ज़रूरत नहीं है कि मेंशन करने की, हमें पॉजिटिव साइड पे हम नंबर जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 के जो दरमियान डिस्टेंस है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारे 3 इक्वल पार्ट 1 2 3। तो इसका जो ऊपर का नंबर होता है उसको कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने हमने पार्ट्स कर लेने हैं और जो नोमिनेटर होगा उसके मुताबिक हमने उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो इस यहाँ से 1 जो है वहाँ तक हमने काउंट करके तो वहाँ पे ये नंबर हमने ड्रा कर देना है। तो ये नंबर लाइन पे ये 4 and 1/3 जो है वो इस तरीक़े से शो करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट है -2 and 1/7 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके लिए चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो हम अब नंबर लाइन जो है उसको नेगेटिव साइड से जो है वो लिखेंगे। पार्ट नंबर इसका है 4 -2 and 1/7 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसके लिए हम नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। इसकी हमने नेगेटिव साइड जो है वो चाहिए, तो पॉजिटिव साइड का भी 1-2 पॉइंट्स जो है वो शो कर देते होते हैं। 1 and 2 0 1 -1 -2 -3। हमने जो नंबर शो करने हैं ये हमें नंबर लाइन पे जब -2 and 1/7 जो है वो -2 और -3 के दरमियान में आ रहा है, तो इसके लिए हमें
-2 और -3 के दरमियान में ये नंबर आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि नोमिनेटर इसका 1 है, डिनोमिनेटर इसका 7 है। तो डिनोमिनेटर के मुताबिक हमने इसके पार्ट्स कर लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के 7 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका फर्स्ट जो है नोमिनेटर के मुताबिक हम जो लाइन फर्स्ट होगी, जो भी नोमिनेटर होगा 1 है 2 है 3 है, जो भी यहाँ पे होगा उसके मुताबिक हमने फिर इन नंबर्स इन लाइंस को काउंट करना है। तो यहाँ 1 है, लिहाजा ये 1 वाली लाइन जो फर्स्ट होगी ये हमारे पास -2 and 1/7, इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में जो है वो 5/8 है, 5/8 पार्ट नंबर 5/8 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब स्टूडेंट इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि हम इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 5 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.625। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये हमारी जो नंबर लाइन है वो 0 और 1 के दरमियान बनेगी, यानी 0.625, यानी 0 और 1 के दरमियान। तो ये पॉजिटिव है, लिहाजा पॉजिटिव नंबर देखेंगे 0 1 और 2। नेगेटिव साइड की भी हम मेंशन कर दिया करेंगे 1-2 पॉइंट्स, -1 -2 इक्वल डिस्टेंस से। तो यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर क्या है, हमारे पास 5 और डिनोमिनेटर हमारे पास है 8। अब हम 1 और 0 के दरमियान में डिनोमिनेटर के मुताबिक इसके पार्ट्स करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जो नोमिनेटर है वो है 5, लिहाजा 5 हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई 5/8। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि 6 पार्ट है, 2 and 3/4। इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो 2 and 3/4 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये हमारे पास नंबर 2 and 3 के दरमियान में आ रहा है। तो 2 and 3 के दरमियान सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड पे जो है वो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। पॉजिटिव साइड के जो नंबर्स हैं उनको मेंशन करेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर जो है वो भी हम 1 and 2 शो कर देते हैं। अब हमारे पास ये नंबर 2 and 3 के दरमियान, 2 and 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, इसमें जो हमारे जो नंबर लाइन ने लाई करना है। अब यहाँ पे हमने हमारे पास नोमिनेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 4। डिनोमिनेटर के मुताबिक हमने इसको 2 और 3 के दरमियान पार्ट्स कर देने हैं 4, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हमने कर लिए। अब इसके जो 3 लाइन्स हैं, फर्स्ट 3 1 2 3, ये इसका नंबर लाइन जो है वो 2 and 3/4, इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हुआ।